महामुकाबले की कर लीजिए तैयारी, क्योंकि आरसीबी और केकेआर के बीच आईपीएल का 9वां मैच 6 अप्रैल को ईडन गार्डन्स में होने वाला। एक तरफ आरसीबी अपना पिछला मैच कातिलाना तरीके से जीती थी, तो वही दूसरी तरफ केकेआर को अभी भी पहली जीत की तलाश है। आज इस वीडियो में दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 आपको बताएंगे। क्या लॉकी फर्ग्यूसन खेलेंगे, क्या रीस टॉपली खेलेंगे, दोनों पर अपडेट देंगे। 7-8 अलग अलग पैमानों पर दोनों ही टीमों को कंपेयर भी करेंगे। ऐसा कंपैरिजन कसम खाकर बोल रहा हूं दोस्तों, आपने नहीं देखा होगा, और एंड में प्रेडिक्शन करेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले केकेआर की प्लेइंग 11 के साथ। दो बड़ी अपडेट्स है जो इनकी प्लेइंग 11 पर आ रही है, फटाफट सुन लीजिए। पहली अपडेट आ रही है भैया लिट्टन दास और शाकिब अल हसन को लेकर। ये दोनों ही खिलाड़ी इस मैच में भी उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं। शाकिब अल हसन पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और लिट्टन दास अभी तक केकेआर के कैंप को ज्वाइन नहीं किए हैं, और ये दोनों ही प्लेयर्स का नहीं होना केकेआर को नुकसान देगा। इनकी प्लेइंग 11 जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है लॉकी फर्ग्यूसन के हवाले से। लॉकी फर्ग्यूसन के लगभग 60% चांसेस है कि वो इस मैच में खेलेंगे, 40% नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये केकेआर के बहुत बड़े अधिकारी का बयान है। इन पर जो भी फाइनल अपडेट लॉकी फर्ग्यूसन पर होगी वो हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है, इसीलिए बोल रहा हूं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी ब्रेकिंग न्यूज आईपीएल से जुड़ी हुई सबसे पहले आ जाती है, फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन हर ब्रेकिंग न्यूज का आ जाएगा, देर मत करना। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए कैसी रहेगी। तो ओपनर के रूप में मनदीप सिंह के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करेंगे। मोस्टली चांसेस और उम्मीद ये जताई जा रही है कि मनदीप सिंह को बाहर किया जाएगा और जगदीशन की एंट्री हो सकती है, तो मैंने दोनों ही विकल्प यहां पर प्लेइंग 11 में डाल दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 3 पर उतरेंगे वेंकी अय्यर, नंबर 4 पर नीतीश राणा, नंबर 5 पर उतरेंगे रिंकू सिंह। लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पर एंड्रे रसल और नंबर 7 पर सुनील नरीन उतरने वाले हैं। तो वहीं इनके बॉलर्स और टेलेंडर्स की बात करूं तो 8वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती, 9वें स्थान पर शार्दुल ठाकुर, 10वें स्थान पर टिम साउथी और 11वें स्थान पर उमेश यादव उतरने वाले हैं। दोस्तों ये जो कोलकाता की पिच रहने वाली है, यहां पर सीमर्स को मदद मिलती है। हालांकि इवेंचुअली ये विकेट भी जैसी बाकी विकेट्स खेल रही हैं स्पिनर्स के पक्ष में हो जाएगी, लेकिन स्पेशली केकेआर में आपको थोड़ी सी सीमर्स को स्टार्टिंग में मदद मिलती हुई दिखेगी, और इसीलिए उमेश यादव, टिम साउथी ये बहुत ज्यादा हैंडी रहने वाले हैं इस मैच में, कम से कम केकेआर के लिए। बाकी दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 में आपको क्या कमी लग रही है और किस प्लेयर की एंट्री आपके हिसाब से होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 की। तो आरसीबी के हवाले से भी दो फटाफट अपडेट्स है, वो बता देता हूं। पहली अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है रीस टॉपली को लेकर। 100% ही चांसेस आप मानिए रीस टॉपली इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। तो रीस टॉपली का विकल्प कौन होगा प्लेइंग 11 में, जब आप प्लेइंग 11 देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन रीस टॉपली की ये जो रिपोर्ट थी, ये जो खबर थी, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर पहले ही मैंने ब्रेकिंग न्यूज डाल दी थी, इसीलिए बोलता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, आपको मजा आएगा। दूसरी बड़ी अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है वो हेजलवुड और हसरंगा के हवाले से। ये दोनों खिलाड़ी भी अनुपलब्ध है इस मैच में, ये दोनों नहीं खेल रहे हैं। हेजलवुड के बारे में ये रिपोर्ट है कि हो सकता है वो पूरे टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाए। पहले कहा जा रहा था कि वो 14 अप्रैल को आ जाएंगे, फिर कहा गया कि वो 23 अप्रैल को आएंगे। अब कुछ रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। खैर, अब आरसीबी की प्लेइंग 11 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आरसीबी के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर देना, क्योंकि बड़े तगड़े फॉर्म में है। ओपनर के रूप में विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस कप्तान, बहुत तगड़े लग रहे हैं। मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत। नंबर 3 पर माइकल ब्रेसवेल, नंबर 4 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए नजर आएंगे। लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पर शहबाज अहमद, नंबर 7 पर हर्षल पटेल उतरेंगे। तो वही बॉलर्स और टेलेंडर्स की बात करें तो 8वें स्थान पर आकाशदीप, 9वें स्थान पर डेविड विली, 10वें स्थान पर मोहम्मद सिराज और 11वें स्थान पर करण शर्मा खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये पहले मैच में उतरे थे उसी तरह की अनचेंज्ड प्लेइंग 11 ये इस मैच में भी उतारेंगे। हालांकि दोस्तों आपने देख लिया होगा और आपने पिन पॉइंट कर लिया होगा, रीस टॉपली प्लेइंग 11 में नहीं है, और जानबूझकर उनको ये रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, टेंशन में आकर उनको ये रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, और रीस टॉपली के स्थान पर डेविड विली को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत थी, बट क्योंकि वो चोटिल हो गए हैं आपको जबरदस्ती ये प्लेइंग 11 में बदलाव करना पड़ेगा। ये आरसीबी की प्लेइंग 11 है, आपके हिसाब से क्या बदलाव होने चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और लाइक बनता है यार, आरसीबी की टीम के लिए पहला मैच अच्छे से खेले थे ये लोग, तो लाइक कीजिए, लाइक का बटन नीचे। प्लेइंग 11 के बाद अब करते हैं दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों कैप्टन वर्सेस
कैप्टन का हम कंपैरिजन करेंगे। आरसीबी के हवाले से फाफ डू प्लेसिस कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। एक्सपीरियंस के मामले में ये बहुत आगे हैं, फॉर्म के मामले में ये बहुत आगे हैं नीतीश राणा से, जो कि केकेआर की कप्तानी करेंगे। नीतीश राणा को दोस्तों मैं किसी भी तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकता फाफ डू प्लेसिस के साथ, क्योंकि हमें और आपको सबको पता है कि प्लेसिस का अनुभव कहाँ है और नीतीश राणा ने तो अभी तक आईपीएल में कप्तानी तक नहीं की है। मैंने 9 नंबर दिए हैं दोस्तों 10 में से फाफ डू प्लेसिस को। अगर 1-2 मैचेस और जीतती है तो आने वाले मैचों में मैं 10 में से 10 नंबर देने वाला हूं फाफ डू प्लेसिस को। नीतीश राणा को मैंने सिर्फ 5 नंबर दिए हैं 10 में से। पहले मैच में कप्तानी बहुत बुरी थी और सारे क्रिकेट पंडित्स, एक्सपर्ट्स और फॉर्मर प्लेयर्स ने यही कहा था कि बहुत सुधार की जरूरत है केकेआर, वरना बहुत पछताएगी। तो मेरे हिसाब से यहां पर आरसीबी के कप्तान आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हेड टू हेड की, कौन किस पर पड़ेगा भारी। तो टोटल 30 मैचेस आरसीबी और केकेआर के बीच आईपीएल के पूरे इतिहास में हुए हैं, जिसमें आरसीबी की टीम ने 14 मैचेस जीते, केकेआर की टीम ने 16 मैचेस जीते। एक महीन सा अंतर दोनों ही टीमों में है। इस आधार पर मैं आरसीबी को 8 नंबर दूंगा 10 में से और केकेआर को 9 नंबर दूंगा 10 में से। हालांकि दोस्तों ये जो हेड टू हेड के आंकड़े ये पूरी कहानी बताते नहीं है, क्योंकि केकेआर ने ये जो मैचेस जीते हैं ये मोस्टली गौतम गंभीर के टाइम पर जीते, जब गौतम गंभीर इनके कप्तान हुआ करते थे तब ये बहुत मजबूत हुआ करते थे, और उसके बाद से केकेआर कमजोर हुई है। तो ये आंकड़े पर ज्यादा विश्वास मत करना हेड टू हेड के, क्योंकि ये ज्यादा चीजें नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन आंकड़ों के बाद। अब सबसे पहले करते हैं ओपनर्स का कंपैरिजन, किसके ओपनर पड़ेंगे किस पर भारी, क्योंकि आरसीबी के हवाले से विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करने वाले हैं। ये दोनों ही फॉर्म में है, ये दोनों ही क्लास प्लेयर्स है और मेरे हिसाब से इस पूरे इंडियन प्रीमियर लीग का जो सबसे अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो आरसीबी के पास है। दूसरी तरफ केकेआर के हवाले से अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ या तो जगदीशन ओपनिंग करेंगे या मनदीप सिंह ओपनिंग करेंगे, कंफर्मेशन नहीं है। मेरे हिसाब से ऑलरेडी इनका ओपनिंग लाइनअप बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। 10 में से 10 दूंगा मैं आरसीबी को, 7 नंबर दूंगा मैं 10 में से केकेआर के ओपनर्स को। आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में आरसीबी के हवाले से माइकल ब्रेसवेल नंबर 3, नंबर 4 दिनेश कार्तिक, नंबर 5 ग्लेन मैक्सवेल उतरेंगे। तो भाई अगर केकेआर की बात करें तो नंबर 3 वेंकी अय्यर, नंबर 4 नीतीश राणा, नंबर 5 रिंकू सिंह उतरने वाले हैं। अगर आप पेपर पर भी देखेंगे तो आपको आरसीबी थोड़ी मजबूत दिखेगी। ऑल दो इस पिच पर कौन चलता है कौन नहीं ये हमें भी नहीं पता, ये आपको नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं। पिछला मैच ग्लेन मैक्सवेल बहुत तगड़ा चले थे, तो ग्लेन मैक्सवेल से उम्मीदें रहेगी। मैंने 8.5 नंबर दिए भैया आरसीबी की मिडिल ऑर्डर को और 7.5 नंबर दिए मैंने केकेआर के मिडिल ऑर्डर को। केकेआर को बहुत सुधार की जरूरत है। नीतीश राणा ऑफ द टच दिख रहे हैं, रिंकू सिंह के पास उस तरह के रिकॉर्ड है नहीं आईपीएल में, और वेंकी अय्यर से उम्मीद है जिस पर अभी तक वो खड़ा होते हुए शायद पार्शली ही दिखे। तो मिडिल ऑर्डर में ये मेरी रेटिंग रैंकिंग थी। आपकी रेटिंग और रैंकिंग क्या है मिडिल ऑर्डर के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आरसीबी आपके हिसाब से आगे या फिर केकेआर आगे, कमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स कंपैरिजन की, मतलब नंबर 6 और नंबर 7 पोजीशंस की। तो आरसीबी में नंबर 6 पर शहबाज अहमद, नंबर 7 पर हर्षल पटेल उतरेंगे। तो भाई केकेआर में नंबर 6 पर एंड्रे रसल और नंबर 7 पर सुनील नरीन उतरेंगे। आरसीबी थोड़ी सी कमजोर लग रही है इस पोजीशन पर, वनांदू हसरंगा की कमी दिख रही है। ऑल्दो माइकल ब्रेसवेल को पहले आरसीबी नंबर 6 पर खिलाने वाली थी, लेकिन उनको प्रमोशन मिला है प्लेइंग 11 में, इसलिए ये पोजीशन थोड़ी सी कमजोर हुई है एंड दैट इज व्हाई मैंने 7 नंबर दिए हैं इस पोजीशन के लिए आरसीबी को 10 में से। तो वही केकेआर को, क्योंकि एंड्रे रसल है उनके पास, सुनील नरीन है उनके पास, मैंने दिए हैं भैया 8.5 नंबर। रसल फॉर्म में दिखे हैं, थोड़ा सा बल्ला चला है, अगर उसको वो एक्सपांड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो सचमुच बहुत तगड़ा दिखेंगे एंड्रे रसल। तो यहाँ पर थोड़ी सी केकेआर आगे। तो वही अगर दोस्तों मैं बात करूं टेलेंडर्स की, मतलब गेंदबाजों की, क्योंकि अमूमन नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 यहाँ पर गेंदबाज उतरते हैं। तो आरसीबी के हवाले से उतरेंगे आकाशदीप नंबर 8 पर, नंबर 9 पर डेविड विली जो कि रीस टॉपली के स्थान पर उतरेंगे, नंबर 10 पर उतरेंगे भैया मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर करण शर्मा उतरेंगे। केकेआर के हवाले से वरुण चक्रवर्ती 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, 10वें नंबर पर टिम साउदी, 11वें स्थान पर उमेश यादव उतरेंगे। मैं दोनों ही टीमों को यहाँ पर बराबर नंबर दे रहा हूँ, 8 नंबर दूंगा मैं दोनों को ही, 8-8 नंबर दूंगा 10 में से। इसका रीजन है, देखो यार जो ईडन गार्डन्स की पिच है उसकी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शुरुआत में सीमर्स को मदद रहती है। ये ऐसी विकेट है जहां पर हल्की सी घास होती है और हल्की सी सीमर्स को मदद मिलती है। इवन जब आईपीएल अभी शुरू ही हो रहा है, फ्रेश विकेट है, यहाँ पर सीमर्स को शुरुआत में मदद मिलेगी और दोनों ही टीमों के पास कुछ अच्छे विकल्प है। स्पिनर्स का रोल यहाँ पर आएगा, पर वो इवेंचुअली धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा जैसा हम चेन्नई में देखते हैं। तो ये पिच रिपोर्ट है, वो भी मैंने बता दी और इसके आधार पर दोनों को बराबर अंक भी दे दिए। चलिए दोस्तों इस आधार पर अब प्रिडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि टोटल जब हमने एडिशन किया सारे रेटिंग पॉइंट्स का, आरसीबी
जोगी को 60 में से मिले 50.5 रेटिंग पॉइंट्स, तो वही केकेआर को 60 में से मिले 45 रेटिंग पॉइंट। 5 रेटिंग पॉइंट्स का अंतर है दोनों ही टीमों में। मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इस मैच को जीतेगी, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों का फॉर्म केकेआर पर भारी पड़ेगा साफ तौर पर। इस पिच पर दोनों ही टीमें बराबर रहेंगी, दोनों ही टीमों की गेंदबाजी, लेकिन इवेंचुअली जो कंपैरिजन है वो यही बता रहा है कि आरसीबी एक कदम आगे रहेगी। और केकेआर की हार में इस मैच में जो सबसे बड़ा कारण रहेगा, अगर रहा तो वो नीतीश राणा की गंदी कैप्टेंसी ही रह सकती है। ये तो थी भैया मैच की प्रेडिक्शन। 3 प्रेडिक्शन और करेंगे कुछ खिलाड़ियों को लेकर। पहली प्रेडिक्शन दोस्तों हम करेंगे फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली को लेकर। मेरे हिसाब से फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली दोनों मिलकर 50 से ज्यादा स्कोर आज इस मैच में करने वाले हैं। मैंने जो सीएसके एलएसजी का पिछला मैच हुआ तो उसमें मैंने कहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ 50 से ज्यादा रन बनाएंगे, उन्होंने 57 रन मारे, तो उसमें मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई थी, एक लाइक बनता है। एंड्रे रसल दोस्तों 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, क्योंकि इवेंचुअली इस विकेट पर रन्स बनेंगे। 160 170 की ये विकेट रहेगी और आईपीएल में रन्स वाली विकेट बनाई जाती है। बीसीसीआई ऐसा ही चाहता है हर पिच से, एंड दैट इज व्हाई रसल से उम्मीद है 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे। उमेश यादव या सिराज, या तो ये दोनों या इनमें से कोई एक 2 प्लस विकेट लेकर जाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक 2 से ज्यादा विकेट लेकर जाएगा। इसी तरह की प्रेडिक्शन पिछले मैच में रवि बिश्नोई को लेकर मैंने की थी। मैंने कहा था रवि बिश्नोई 2 से ज्यादा विकेट लेंगे, उन्होंने लेकर दिखाए थे। तो पिछले मैच में जो सीएसके एलएसजी वाला 2 दिन पहले हुआ था उसमें हमारी प्रेडिक्शन सारी सही निकली थी। तो ये प्रेडिक्शंस है। मैच मेरे हिसाब से आरसीबी जीत रही है। आप बताओ आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, आरसीबी, केकेआर? किसी को भी सपोर्ट करते हो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मजा आ जाएगा आपको। आईपीएल का पूरा मजा वहीं, सारी ब्रेकिंग न्यूज वहीं मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट बेल आइकन दबाइए।